नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ टाइटन्स में। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका की वर्कशीट संख्या 23, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्मरणीय बिंदु। बिंदु संख्या 1, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण किसे कहते हैं कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकरणों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहा जाता है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण किसे कहा जाएगा कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहा जाता है। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकरण है उसके जटिल पक्ष का हल प्रारंभ करते हैं और उसमें मूलभूत सर्वसमीकरणों का प्रयोग कर दूसरा पक्ष ज्ञात करते हैं। तो मूलभूत हमारी तीन सर्वसमीकरण हैं। पहली सर्वसमीकरण क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीकरण हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी हमारी सर्वसमीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो ऊपर हमारी सर्वसमीकरण है, जो मूलभूत सर्वसमीकरण है उसके अनुसार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारा कोण क्या है? ए है। थीटा की जगह क्या है? ए है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ब सही हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। प्रश्न संख्या 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसका मान क्या है? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या है? कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक का मान किसके बराबर होता है? सेक का मान किसके बराबर होता है? 1 बटा कोस के। और कोसेक का मान किसके बराबर होता है? 1 बटा साइन के। तो चलिए इन दोनों को कोस और साइन में बदल लेते हैं। तो सेक को हम कोस में बदलेंगे, क्या आएगा? 1 बटा कोस स्क्वायर ए और भाग में 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम हल करेंगे, क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। तो टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट थीटा का मान होता है, वो होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए मैं आपको कुछ और त्रिकोणमितीय अनुपात बता देता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। और इनका उल्टा भी हो गया, यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। तो साइन बटा कोस क्या है? साइन बटा कोस हमारा है टेन और यहाँ पर स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर ए, यानी यहाँ पर हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होगा। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान कितना दे रखा है हमें? 60 डिग्री, दोनों में बराबर है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। टेन ए के बराबर होगा, तो टेन ए का मान किसके बराबर होगा? साइन ए बटा कोस ए। और कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं? कोस ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए। अब ये सेक के ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? साइन ए गुणा सेक ए। तो यहाँ पर हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर होगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 9।
यहाँ पर कितना बच गया, सेक स्क्वेयर ए माइनस यहाँ पर कितना बच गया, टेन स्क्वेयर ए। तो सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए किसके बराबर होगा, एक के, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्लस टेन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वेयर ए के। अब टेन स्क्वेयर ए को इधर ले गए तो एक बराबर सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए। तो सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए का मान किसके बराबर है, एक के बराबर है। तो 9 × 1 कितना आएगा, 9। यहाँ पर हमारा क्या है, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, सेक ए प्लस टेन ए गुणा में है 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस ए। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कोस ए। और गुणा में क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब यहां पर क्या हल करेंगे, तो यहां पर लेस आएगा, क्या कोस ए, दोनों के भाग में क्या है, कोस ए है, हर में कोस ए है, तो यहाँ पर लेस आ गया कोस ए। तो ऊपर की जो संख्या है वो है वैसी की वैसी रहेगी। तो 1 प्लस साइन ए और गुणा में 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर हमारी एक सरल समीकरण बन गई, ए प्लस बी का गुणा ए माइनस बी के साथ, ए प्लस बी का गुणा ए माइनस बी के साथ, और उसका हल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक की स्क्वायर माइनस साइन ए की स्क्वायर बटा में कोस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक के। अब इस साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाएं तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर ए के भाग में, सॉरी पर कोस ए। तो ऊपर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और भाग में क्या है, कोस ए। तो कोस स्क्वायर ए में कोस ए का भाग देंगे कितना प्राप्त होगा, कोस ए। यानी यहाँ पर हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, कोट ए को कोसेक ए के पदों में लिखिए। क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक ए की स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, कोट ए की स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होता है। यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर है। अब एक को इधर ले गए तो कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए। हमें किसका मान निकालना है, कोट ए का, तो क्या कर देंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल करने पर कोट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए, जो हमारा कोट ए का कोसेक ए के पदों में हल है। प्रश्न संख्या 8, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ पर भी क्या है, समकोण है। 15 कोट ए बराबर 8 है, तो कोट ए बराबर कितना हो गया, 8/15। और कोट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, लाल बटा
कक्का से हम देखेंगे तो साइन कोस टेन कोट, कोट का सूत्र क्या हो गया, आधार बटा लंब। आधार कितना है यहाँ पर, कोण ये है, न्यून कोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये आधार, तो आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। तो अब हम कर्ण निकालेंगे, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना है 8, 8 की स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 8 की स्क्वायर 64 और 15 की स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 289, यानी ए सी स्क्वायर का मान आ गया 289। तो ए सी का मान कितना आया, वर्गमूल करेंगे तो 289 का वर्गमूल 17, तो ए सी का मान आ गया 17। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए का। अब साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब क्या है बी सी बटा कर्ण ए सी। तो बी सी का मान कितना है 15 और ए सी का मान 17। फिर किसका मान ज्ञात करना है, सेक ए का। तो सेक का सूत्र क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण यहाँ पर क्या है ए सी और आधार क्या है ए बी। तो ए सी बटा ए बी, ए सी का मान 17 और ए बी का मान 8। तो इस प्रकार हमने इस साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात किया। प्रश्न संख्या 9, टेन ए को सेक ए के पदों में लिखिए। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वेयर ए। ये हमारी क्या है, मूलभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए का मान किसके बराबर है, सेक स्क्वेयर ए के। एक को इधर ले जाएंगे तो टेन स्क्वेयर ए बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वेयर ए माइनस ए। वर्गमूल करने पर, वर्गमूल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेन की स्क्वायर है, हमें टेन का मान निकालना है, तो इसलिए वर्गमूल करेंगे। तो टेन ए बराबर सेक स्क्वेयर ए माइनस ए का वर्गमूल। तो इस प्रकार हमने टेन ए को सेक ए के पदों में लिखा है। प्रश्न संख्या 10, 1 बटा कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 और पूरे का वर्गमूल का मान लिखिए। तो 1 बटा अंडर रूट कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा का मान किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वेयर थीटा के। ये हमारी एक मूलभूत सर्वसमीका है। तो एक को इधर ले गई तो कोट स्क्वेयर थीटा बराबर कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 का मान किसके बराबर होगा, 1 बटा अंडर रूट कोट स्क्वेयर थीटा। अब कोट स्क्वेयर थीटा का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, कोट थीटा। और 1 बटा कोट थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। तो ये हमारा इसका मान है। प्रश्न संख्या 11, सेक ए को कोट ए के पदों में लिखिए। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस सेक ए को कोट ए के पदों में लिखना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वेयर ए के। तो ये हमारी मूलभूत सर्वसमीका है। टेन को हम क्या लिख लेंगे, टेन को हम लिख लेंगे 1 बटा कोट स्क्वेयर ए। अब हम लय से लेकर इसको हल करेंगे। तो लय से क्या आएगा, यहाँ पर इसके भाग में क्या है, हर क्या है कोट स्क्वेयर है। तो लय से आ गया हमारा कोट स्क्वेयर ए। तो कोट स्क्वेयर ए का 1 के साथ गुणा करेंगे तो कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, वर्गमूल। तो वर्गमूल करने पर सेक स्क्वेयर ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। और इधर पूरे पर हम वर्गमूल का निशान लगाएंगे। कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 बटा कोट स्क्वेयर ए। तो ऊपर वाली संख्या है
वो वर्गमूल में रह जाएगी कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे वाला कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल होकर क्या हो जाएगा, कोट ए। तो यह सेक ए का कोट ए के पदों में मान है। प्रश्न संख्या 12, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम एल एच एस दाएं पक्ष, इस दाएं पक्ष को इस बाएं पक्ष को हम इस दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे। तो पहले हम बाएं पक्ष को लेंगे, एल एच एस साइड को लेंगे। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमारी मूलभूत सर्व समीकरण से हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के, और 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के। तो इसका मान आ गया कोसेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होगा, 1 बटा साइन स्क्वायर ए के, और ए सेक स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, 1 बटा कोस स्क्वायर ए के, क्योंकि कोसेक ए किसके बराबर होगा, 1 बटा साइन ए के, और सेक ए किसके बराबर होगा, 1 बटा कोस ए के। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, कोस बटा साइन क्या होता है हमारा, कोट होता है। तो कोट स्क्वायर ए जो हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, आर एच एस है। तो इस प्रकार हमने इसको सिद्ध किया है। प्रश्न संख्या 13, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए का वर्गमूल कोसेक ए प्लस कोट ए के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा एल एच एस है, वो है √1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो पहले हमें इस वर्गमूल के चिन्ह को हटाना होगा। तो इस चिन्ह को हटाने के लिए हम वर्गमूल के अंदर क्या करेंगे, अंश व हर में हर का प्रमेयकरण करेंगे। हर का प्रमेयकरण किस प्रकार करेंगे कि हर में जो संख्या है ये 1 माइनस कोस है, इसमें बीच का जो चिन्ह है उसको विपरीत लेकर, तो माइनस है तो प्लस लेकर हम 1 प्लस कोस ए का अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो लिखेंगे वर्गमूल के अंदर अंश व हर में 1 प्लस कोस ए से गुणा करने पर। तो 1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए गुणा करेंगे 1 प्लस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए। तो 1 प्लस कोस ए का 1 प्लस कोस ए के साथ गुणा करेंगे तो ये का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कोस ए की होल स्क्वायर। और ये हमारी एक सर्व समीकरण बन गई, ए माइनस बी का गुणा ए प्लस बी के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोस ए की होल स्क्वायर ऊपर वर्गमूल का निशान है, 1 प्लस कोस ए की होल स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर रह गया, साइन स्क्वायर थीटा के। तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर भी वर्ग है और नीचे भी वर्ग है, पूरे पर वर्गमूल का निशान है, तो दोनों के वर्ग का निशान हट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए। अब साइन ए का दोनों
पदों में अलग अलग भाग देंगे तो 1/sin A प्लस cos A बटा sin A। तो 1/sin किसके बराबर होता है? कोसेक के बराबर होता है, तो ये मान आ गया कोसेक के। और कोस बटा साइन किसके बराबर होता है? कोट के बराबर होता है, तो ये आ गया कोट ए। और ये हमारा क्या है? आर एच एस। तो इसलिए एल एच एस बराबर है आर एच एस के। इस प्रकार हमने इस सर्व समीकरण का मान सिद्ध कर दिया। प्रश्न संख्या 14 सिद्ध करो साइन ए माइनस 2 sin³ A बटा 2 cos³ A माइनस cos A बराबर 10 है। तो यहाँ पर हम पहले LHS साइड लेंगे, तो साइन ए माइनस 2 sin³ A बटा 2 cos³ A माइनस cos A। तो दोनों में ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन कॉमन लेंगे हम। तो साइन ए, यहाँ पर क्या बच गया? 1 माइनस यहाँ पर बच गया 2 sin²A। नीचे क्या कॉमन आ रहा है? कोस ए, तो कोस ए कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या बच गया? 2 cos² A माइनस यहाँ पर क्या बच गया? 1। अब देखिए एक का मान किसके बराबर होता है? sin² थीटा प्लस cos² थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एक का मान रखेंगे, तो साइन ए, एक का मान क्या आएगा? sin²A प्लस cos²A माइनस ये क्या है? 2 sin²A। और नीचे हम मान रखेंगे वही एक का, 2 cos² A माइनस एक का मान हम रखेंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो माइनस का sin² A और माइनस का cos²A। तो sin²A में से घट गया -2 sin²A, तो क्या बचेगा? ये cos² हम पहले लिख लेते हैं, cos² माइनस का sin²A बटा में क्या है? cos A। तो 2 cos² में से cos² घट गया, क्या बच गया? cos²। और ये हमारा sin²। तो ये पूरा का पूरा पद इससे कट गया, बच गया क्या हमारे पास? sin A बटा cos A। और sin A बटा cos A किसके बराबर होगा? tan A के, जो हमारा क्या है? RHS साइड है। तो इसलिए LHS बराबर क्या है? RHS। तो इस प्रकार हमने इसको सिद्ध किया है। प्रश्न संख्या 15 सिद्ध करो 1 प्लस सेके बटा सेके बराबर है sin² A बटा 1 माइनस साइन ए। तो चलिए हम LHS साइड ले लेते हैं। 1 प्लस सेके बटा सेक ए। तो सेके को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 बटा कोस ए। नीचे भी हमने क्या लिख दिया? 1 बटा कोस ए। ऊपर लैसा लिया हमने, क्या आएगा? कोस ए। कोस ए का 1 के साथ गुणा किया, कोस ए प्लस ए। और भाग में क्या है हमारे पास? 1 बटा कोस ए। तो इस कोस ए से ये कोस ए कट गया, बच गया क्या हमारे पास? कोस ए प्लस 1। ये हमारा LHS का हल है। अब हम RHS साइड का हल निकालते हैं। तो RHS बराबर हमारे पास क्या है? sin² A बटा 1 माइनस कोस ए। अब हम क्या करेंगे? एक का मान रख लेंगे, या sin² को हम cos² में बदल लेंगे। तो sin² को cos² में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो sin² का मान क्या होगा? sin² थीटा बराबर 1 माइनस cos² थीटा। तो sin² थीटा को हमने क्या लिख लिया? sin 1 माइनस cos² थीटा, यानी
1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। एक को हम क्या लिख लेंगे, 1 की स्क्वायर, और कोस स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे कोस ए की होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कोस ए। तो अब ऊपर हमारी सर्वोच्च समीकरण बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका हल क्या होता है ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। तो चलो हल कर लेते हैं। क्या हुआ, 1 प्लस कोस ए गुणा 1 माइनस कोस ए बटा में 1 माइनस कोस ए। तो ये जो पूरा का पूरा पद है इससे कट हो गया, तो 1 प्लस कोस ए आ गया। और हमारा एलएचएस साइड का हल भी क्या था, 1 प्लस कोस ए, और आरएचएस साइड का भी हल क्या है, 1 प्लस कोस ए। तो इसलिए एलएचएस बराबर आर एच एस। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 23 के सभी प्रश्नों का हल ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।